क्रॉस सोसाइटी गोविंद नगर, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, पोशाक श्रृंगार व्यवसाय समिति, प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव जी। भैया पंखा मोकू आ जाने दो भाई, या कूलर की हवा आ जाने दो यारो, थोड़ा बहुत तो देख लीजिए यार। क्यों बिना मतलब में भाई आपको कुर्सी दे दी, कुर्सी बैठ जाइए। प्रधान संगठन अखिल भारतीय चित्रांश वंशक महर्षि वेदक व्यास समिति, मां सीता रसोई वृंदावन, होटल उद्योग वृंदावन अयोध्या, होटल उद्योग मथुरा वृंदावन, रामलीला संस्थान कोसी, व्यवसाय समिति कोसी, सर्राफा समिति कोसी, अग्रवाल सभा कोसी, सिविल बार एसोसिएशन मथुरा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इनके प्रतिनिधियों को पता है किनको आना है, उनके नाम में मंच से बोलूंगा, वो दो ही लोग एंट्री करेंगे। भाई ध्यान दें आप लोग पूरी तरीके से, मैं बोलूंगा आप जो कहेंगे बोलूंगा, मेरी ध्यान से सुन लीजिए। कार्यक्रम केवल इसीलिए है कि ये संस्था के लोग दो आएंगे, उनको अक्षत दिया जाएगा, कोई पर्चा नहीं निकाला जाएगा, समझ लीजिए। और इस व्यवस्था में सहयोग जिनको नाम बोला गया है उनके पास सूचना है, और वो एक तरीके से आएंगे। आगे से कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, अगर खड़ा होना शुरू किया महाराज जी बिना आशीर्वाद दिए चले जाएंगे, और हम आयोजन समिति उठ करके महाराज जी को लेकर चले जाएंगे। बात आप समझ लीजिए, आगे वाले मंच से आगे नहीं आएंगे, मंच पर कोई नहीं आएगा। भैया मैं बता रहा हूं भैया, जो पांडे जी बता रहे हैं इधर से एक बार केवल ध्यान दे दो। पांडे जी रास्ता बता दो। कोई नहीं बोलेंगे। पांडे जी एक बार रास्ता एक बार दोबारा बता दो। वही तो कह रहा हूं भाई साहब, ये आप लोग सामने से हटिए भैया, सामने से हटिए। भाई आप लोग क्यों खड़े हैं, हमें बता दिए क्या काम है आप लोगों को। ये सामने जो मोबाइल चल रहे हैं भैया सबको बाहर निकाल दीजिए। अंशुल जी यहाँ कोई मोबाइल नहीं चलेगा, किसी का फोटो मोबाइल पर नहीं आएगा। सुनिए, यहाँ जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं, आप स्कैन करेंगे और कार्यक्रम के पूरे फोटोज आपके पास आपके मोबाइल में आ जाएंगे, गूगल ड्राइव में आ जाएंगे, आप उसमें से अपने अपने फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ पांडे जी भाई साहब। अब देखिए हमारे नंद किशोर उपमन्यु जी आए हैं, हमारे अतिथि हैं, बुलाए, उनके लिए सोफा नहीं है, वो खड़े देख रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें, ये हमारा संकोच है। भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूं, संस्था की सूची में संरक्षक महोदय से भी निवेदन करूंगा, जो हमें पहले से प्राप्त है हम उन्हीं को बोल पाएंगे, उन्हीं की सूचना है हमारे पास। जातिगत संस्था के लोग ऊपर पहले ही नाम बोला जा चुका है, उनके प्रतिनिधि आ चुके हैं। जिस समय बुलाया जाएगा वो खुद आगे आएंगे, और जो मंच पे जो लोग हैं, भाई हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हम आप लोगों को देख पा रहे हैं। भाई सामने जो खड़े हैं, भाई सामने जो खड़े हैं, भाई क्यों माइक लेके खड़े हैं। महोदय से निवेदन करूंगा, मृदुल कांत जी से, आचार्य मृदुल कांत जी से आग्रह करूंगा मैं संत समाज की तरफ से, सभी आचार्यों की तरफ से, कि पूज्य बागेश्वर सरकार को यही से प्रणाम कर दे, कार्यक्रम बंद कर दीजिए। हमने कोई कार्यक्रम सभा नहीं बुलाया, कितनी बार कह रहे हैं आप लोगों से, ये क्यों नहीं हट रहे, यहां पर क्या हो रहा है ये बताइए। आप लोग को बुला लिया, VIP पास देकर के, इतनी तसल्ली नहीं है आप लोगों को। भैया सभी से निवेदन है, सामने की दीर्घा में जो स्थान संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, अगर आप हमसे अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं तो आइए, हम हट जाते हैं, आप लोग आ जाइए। हाँ भाई पांडे जी, पांडे सुनिए, सामने लॉन है, घास अच्छी है, किसी को बैठना है नीचे बैठ जाइए। कुर्सी खाली पड़ी है आचार्य जी, कुर्सी खाली पड़ी है, उधर कुर्सी खाली पड़ी हुई है, कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, लेफ्ट हैंड पर बैठ सकते हैं। उधर कुर्सियां कुछ खाली हैं, लगभग 100 से 150 की संख्या में कुर्सियां खाली हैं, उधर बैठें। सभी अगर आगे आना चाहेंगे तो बिल्कुल संभव नहीं होगा। सभी जो कार्यक्रम है, जो मंच पर विराजमान है हमारे महानुभाव, सबसे पहले उनको अक्षत प्रदान किया जाएगा, और वो अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, वहीं उनको अक्षत मिल जाएगा। एक सामूहिक फोटो होगा। महाराज जी ने आज सुबह ब्रह्मचारी जी महाराज के आश्रम में, कल आचार्य विनय त्रिपाठी जी के संयोजन में अक्षत पूजन का कार्यक्रम कल महाराज जी सुबह करके गए थे।
वो सभी पूजित अक्षर यहाँ आ चुके हैं, जो स्वयं बागेश्वर धाम महाराज जी के द्वारा वो पूजित हैं। वो पहले पोटरी में राहुल बंसल जी से निवेदन करूंगा कि मंच के बैठे हुए महानुभावों को अपनी ब्रज फाउंडेशन की टीम के द्वारा उनको अक्षत उपलब्ध करा दें। भाई श्री राहुल बंसल जी, आप अपनी टीम के साथ आकर के मंच पे बैठे हुए आचार्य विनय त्रिपाठी जी, राहुल बंसल जी की तरफ से एक पोटरी बनाई गई है और पूज्य महाराज जी आने ही वाले हैं और आपके प्रांगण में आ चुके हैं। सभी लोग बैठ जाइए, वहां से खाली कर दीजिए रास्ता और कोई खड़े नहीं होंगे, मंच से बैठ जाइए कुर्सियों पर। देखिए ये हो गया कार्यक्रम हमारा। तो देखिए बैठिए बैठिए, सभी बैठिए। और मेरा सिक्योरिटी गार्ड से निवेदन है, जो खड़ा हो उसको निकाल के बाहर करिए, कार्यक्रम से बाहर कर दीजिएगा। जो व्यक्ति खड़ा हो सभी बैठ जाइए। जो भी व्यक्ति खड़ा हो व्यवस्था बना रहा हो उनको निवेदन करके, नहीं माने तो हाथ पकड़ के बाहर कर दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम ज्यादा आवश्यक है। अगर आज के कार्यक्रम में आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो फिर यात्रा में कैसे व्यवस्थाएं होंगी? बात को समझिए, सभी बैठ जाइए। सबसे आप लोग भाई ना क्यों खड़े हैं? आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों में दंडवत कर रहे हैं आपके में। आप पास लेके मत खड़े हो जाइए। और कोई भी मोबाइल नहीं चलेगा आगे की गैलरी में, आप हट जाइए पीछे। किसी का मोबाइल नहीं चलेगा, कोई मोबाइल से फोटो नहीं खींचेगा, वीडियो नहीं। एक आदमी आगे आ जाइए, हमको यहां से हटा दीजिए भैया, यहां से हटा लीजिए। देखिए अभी वो खाली छोड़ दीजिए, अभी 20 मिनट में महाराज जी यहां आने वाले हैं। अभी रुकेंगे, अभी महाराज जी जलपान करके आएंगे। आप लोग केवल पांडे जी ने जो बात कही है, हमारे पांडे जी असल में दाऊ दादा है, तो दाऊ जी को हल जल्दी उठ जाए ना, आक्रोश में आ जाए। और ये जो आदत है ये 3 साल पहले तक हमारी भी थी, इनकी गलती नहीं है, ये हमारी भी आदत थी, इनसे ज्यादा थी, लेकिन हमने अपने को संभाला है थोड़ा। नहीं ठीक है, हमने भी अपने को संभाल लिया है। देखिए हम में से, हमारी टीम में से कोई भी व्यक्ति 5-7 दिन से सोया नहीं है, 1-2 घंटे से ज्यादा सबने मेहनत की है। और अगर कुछ लोगों की गलती से, 50-100 लोगों की गलती से पूरा कार्यक्रम बिगड़ता है तो इसका श्रेय किसको मिलेगा? आप समझ लीजिए, कार्यक्रम बिगड़ने का श्रेय, चारों तरफ कैमरास चल रहे हैं, उन लोगों का नाम सोशल मीडिया पर जरूर लिखेंगे हम लोग कि इन लोगों के कारण कार्यक्रम बिगड़ा। तो इसको ध्यान देंगे। केवल अक्षत महोत्सव पर ध्यान देना सभी को। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं? हाथ उठा के बता दीजिए कौन कौन मेरी आवाज पे ध्यान दे रहा है। अब देखिए आपके उल्टी तरफ, इधर मंच के उधर बाईं तरफ, उधर 100 कुर्सियां खाली हैं भैया, उधर व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। उधर जो लोग खड़े हुए हैं इनको इधर लेके आइए, मंच के पीछे से लाइए भैया। राजू भैया जी, अंशुल जी उधर जाइए। अंशुल जी या तो खड़े मत होइए या व्यवस्था बनाइए सब लोग। उधर मंच के पीछे से जो लोग खड़े हैं उनको उधर लाइए जहां कुर्सियां खाली हैं। मैं आचार्य रमाकांत जी से आग्रह करूंगा। पंकज जी जाइए। आचार्य रमाकांत गोस्वामी जी, हाँ वो वहीं अपने श्री जी बाबा विद्या मंदिर के गेट पे, और राहुल बंसल जी के टीम के साथ सुमंत कृष्ण जी वहां पहुंच जाएं। और आप सबसे देखो अनुरोध है, जैसे विदुर जी ने दर्शन किया था भगवान श्री कृष्ण का, उनकी पत्नी ने कहा कि तुम महामंत्री नहीं हो, तुम दर्शन नहीं कर पाओगे, तो विदुर जी ने कहा कि भगवान कृष्ण को हम दिखाई देंगे, हमारे देखने से भगवान कृष्ण को कुछ भी होने वाला नहीं है, भगवान कृष्ण के देखने से होने वाला है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आप सबको देखेंगे, उनके देखने से आप पे फर्क पड़ेगा, आपके देखने से उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन है, अक्षत वितरण के लोग आएंगे, आप यहां भीड़ न लगाएं तो ज्यादा बढ़िया। मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम बोला जाएगा वो मंच की दाहिनी तरफ से आएंगे, और मंच के आगे जो हमारा मंच है, भैया सुनिए सुनिए, इधर जो लोग खड़े हुए हैं इनको लाइए मंच के पीछे से। कौन जाएगा? जाइए भैया, राहुल जी दादी जाओ, अंशुल जाओ, उधर से लाइए मंच के पीछे से, उन लोगों को उधर लाइए। वो 100-150 कुर्सियां खाली है, उधर बैठाइए, लेकर जाइए। हाँ आ रहे हैं महाराज जी, आ रहे हैं। आइए रविंद्र जी, आइए राजेंद्र जी, आइए इधर से आइए। अरे इनको स्थान दीजिए, कथावाचक आ रहे हैं। रविंद्र जी आइए, अरे जल्दी आइए, फिर नहीं मिलेगा स्थान। आइए राजेंद्र जी आइए, बाद में नहीं होगा। ये कथावाचक आ रहे हैं, इनको स्थान दो। बागेश्वर धाम सरकार की। अभी बैठे रहिए, बैठे रहिए, सब बैठे रहिए, कोई अपनी मीठ से उठेगा नहीं।
कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज महाराज की, राधा रानी की। देखिए, ये पता लेना चाहिए कि ब्रजवासी कितने अच्छे हैं। आप आगे नहीं आए कोई भी। भाई मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं सब लोगों के, कितनी बार कह रहा हूं भाई। आप कैमरा क्यों लेके आए भाई साहब? मान नहीं रहे भाई साहब, मान नहीं रहे, बहुत देर है। अरे रमाकांत जी का कैमरा है, अध्यक्ष जी का कैमरा है भैया। पूज्य महाराज जी के साथ जो भी महानुभाव पधार रहे हैं, उनको पूज्य महाराज जी के अलावा किसी को भी मंच पर ना आने दिया जाए। सभी को रोक दीजिए, मंच पर कोई नहीं आएगा। केवल पूज्य महाराज जी और कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, केवल 2 लोग आएंगे और सभी को रोक दीजिए। पूरे बागेश्वर धाम सरकार की। हम सबके बीच में जिनका इंतजार था, पूज्य महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पधार चुके हैं, साथ में पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज। हमारे बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी बाके बिहारी लाल की। राधे राधे, राधे राधे। बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, ब्रजमंडल धाम की, बाके बिहारी लाल की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। आप सभी बैठ जाइए, सबको दर्शन होगा आराम से। बहुत अच्छा मंच बना हुआ है। भैया सामने बैठिए सर, मोबाइल वाले हटिए, मोबाइल वाले हटिए। आप लोग कैसे उठो, केवल अधिकृत लोग। सुमित जाओ भाई, जो आगे खड़े मंच के जितने भी मोबाइल और कैमरा वाले, वो सब हट जाइए। मोबाइल वाले हटिए, मोबाइल वालों को हटाइए। राधे राधे, जोर से बोलिए। बाके बिहारी लाल की, यमुना महारानी की, दाऊजी महाराज की, राधा वल्लभ की। आप जोर से जयकारा लगाएं कि हमारा बागेश्वर धाम तक जयकारा जाए। बोले राधा रमन लाल की, सप्त देवालय की, गिरिराज धरण की। ऐसा हटियो थोड़ा, क्या करूं भाई साहब? आप अभी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप पीछे क्या सर, मुझको लगता है। भाई फोटोग्राफरों से अनुरोध है, हमारा जो डायरेक्ट फोटो खींच रहे हैं उससे सब ले लें। भैया एक हमारी व्यवस्था है, जिसको फोटो चाहिए उनको डायरेक्ट मिलेंगे, आगे भी हट जाएं। केवल संस्कार टीवी से लाइव हो रहा है, कई चैनल लाइव कर रहे हैं। आप 2 लोग आ जाइए केवल मंच पर, टीम वाले। भैया ये अरे चंद्रशेखर जी, अरे भैया आशीष जी को आने दो। आशीष जी, भाई ये कैमरा वाले लोग हैं, हमारे मीडिया के बंधु सब कह रहे हैं आप सब हट जाइए आगे से। आशीष की व्यवस्था बनवाइए, आगे से कोई नहीं लेगा। देखिए हमारे मथुरा की मीडिया कितनी शांति से बैठी है, बिल्कुल तरीके से बैठी है। आप लोगों ने आके व्यवधान पैदा कर दिया भाई। भाई साहब मुझे बोलने दो, क्या आप बोल लो माइक। आज पहचान नहीं पा रहे, कई लोग आगे मेरे पास। पहचान में तो जान मैं पहचान गया, इसी से पहचान गया। भाई साहब इतनी बड़ी सीट है। आप सभी से आग्रह है, जो धाम के कैमरा हैं, जो बागेश्वर धाम की अधिकृत मीडिया है, उसके अलावा यहां कोई ना रहे सामने। भाई आप लोगों से अनुरोध है, हट जाइए। जयवीर आप भी हट जाइए, क्यों लोग खड़े हैं यहां पर? बागेश्वर धाम सरकार की मीडिया के अलावा कोई भी यहां ना रहे। उनके निजी सचिव साहब बार बार आके हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई ये खुद खड़े हुए हैं, आप लोग हट जाइए आगे से भाई। भाई आप लोग मंच को छोड़ दीजिए, मीडिया को वहीं से फोटो लेने दीजिए। भैया सामने से हट जाइए। भैया मानव जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ।
सामने से हट जाइए उसका। आप लोग केवल धाम के जो हमारी मीडिया के लोग हैं उनका पहले कैमरा सेट है। संस्कार टीवी सभी चैनलों से, सनातन पथ, डॉक्टर गौरव शर्मा जी आ गए हैं, स्वागत है। हम भाई हट जाइए महाराज जी, सभी सेवायतों से मिल रहे हैं। ये क्यों सब लोग कर रहे हैं भाई? देखिए ये फोटो हमारे मीडिया के लोग जो लेना चाहते हैं, सभी देश की मीडिया खड़ी है, उनको लेने दें भाई। मैं चाहूंगा पूरी सरकार से निवेदन है, आप बिराजिए, सभी यहीं आ जाएंगे मिलने, नहीं तो पीछे मिलना संभव नहीं होगा। अब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मेरा निवेदन है पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करने के लिए। पूज्य महाराज जी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, आए हुए सभी ब्रजवासियों का, सभी सेवायतों का, सभी तीर्थ पुरोहितों का, सभी संत समाज का, सभी महानुभावों का, सभी पंचायत एवं निकाय के प्रतिनिधियों का पूज्य महाराज जी के द्वारा अभिवादन किया जा रहा है। सभी को महाराज जी का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दूध प्रचलन के लिए मेरा निवेदन है पूज्य श्री आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी प्रमुख संत समाज के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय वहीं गया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सामने से हट जाइए, सामने से हटिए भैया, उतरिए, सभी उतरिए भैया। आपको हटना पड़े, सभी से हटिए। एक मिनट पहले उतरने दीजिए, एक मिनट उतरने दीजिए सभी को उतर भैया, सबको उतरना है। सत्यम जी आप बैठ जाओ, सत्यम जी यहीं बैठ जाओ भैया। भैया बैठ, राहुल जी सबको और को बैठो भैया। देखो आप तो इधर आ जाओ भैया, मानो सब निकल जाएगा भाई। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के लिए मीडिया को विधिवत फोटो आने दें। रमाकांत जी भाई साहब वहां खड़े हैं, आचार्य मृदुलकांत जी खड़े हैं, हमारे पूज्य सरकार। अभी स्वागत बाद में होगा, स्वागत के लिए कोई अभी नहीं आए। पूज्य कार्यक्रम हमारे जो ब्रज की सभ्यता है, संस्कृति है, उसका हम सभी परिचय दें। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य श्री फूलडोल ज्योति ज्योति रग्नेश्वर सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। महाराज जी आप आगे। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और जो मीडिया के आगे जो कैमरा लेके खड़े हैं भाई, मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूं, आप उनको जगह दे दीजिए। आप क्यों अपनी केवल धाम सरकार के चैनल के अलावा कोई भी अपने कैमरे नीचे कर लीजिए भाई। इसीलिए आपको रोक रहे थे कि आप आगे नहीं आए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। आप पूज्य महाराज जी के साथ जो है पीछे से दौड़े आए और आप व्यवस्था बिगाड़ने में लग गए। हम लोग यहाँ 10 दिन से लगे हैं, मीडिया के बंधु इतना सहयोग कर रहे हैं। आगे से हट जाइए भाई, पूज्य महाराज जी के से आशीष जी हटवाइए भाई साहब, फोटो नहीं हो पा रहा है हमारा। सभी को हटाइए भैया, सुरक्षा गार्ड आइए यहाँ पर, सुरक्षा गार्डों को बुलाइए, सबको निकालिए यहाँ से, सबको निकालिए, सुरक्षा गार्ड सबको निकालिए। पत्रकार दीर्घा के आगे कोई नहीं आएगा, पत्रकार दीर्घा के आगे कोई नहीं आएगा। भैया हटिए, भैया हटिए, सबको निकालिए, सबको निकालिए भैया। पुलिस वालों से निवेदन है भैया, सबको निकाल दीजिए, जिनके पास व्यवस्थापक पास नहीं है सबको निकाल दीजिए बाहर। भाई सभी से निवेदन है जो आगे डी में खड़े हुए हैं, कृपया हट जाइए। बागेश्वर धाम सरकार के अलावा जो हमारी टीम है, राहुल बंसल जी, सबको पीछे से पोटली दिला दीजिए, धीरे धीरे दिला दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आगे की पंक्ति मत देना, पीछे वाली पंक्ति में। हाँ अच्छा, पोटली वाला आप लोग हट जाइए आगे से। हाँ करवा रहा हूं, आप हटती है, सही है भैया। पहले जब तक सब बैठेंगे नहीं कुछ होगा नहीं।
ये जब तक दी खाली नहीं होगी, जब तक कुछ होगा नहीं। मेरा सबके चरणों में हाथ जोड़ के विनती है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आप बैठ जाइए। ये बूथ खाली कर दीजिए, ये अध्यक्ष लेने वालों के लिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, नहीं तो बैठ जाइए। भाई साहब बोल भैया भैया इधर आओ, इधर आओ, यहां से हटो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया इधर आइए पंडित जी। आगामी 7 नवंबर से सामाजिक एकता यात्रा निकलने वाली है, उसका निमंत्रण देने आए हैं बागेश्वर धाम। आइए हम अपनी सभ्यता का परिचय दें, जिससे ये जाकर के मथुरा निवासियों की बढ़ाई कर सकें। सभी मथुरा निवासियों से मेरा निवेदन है, व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए स्थान नियुक्त करें, जल्दी से बैठें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए आर के पांडे जी माइक संभालें। राहुल बंसल जी, अभी आप रुक जाइए, इधर को सभी को रोक लीजिए। मैं निवेदन करूंगा भाई, सब लोग बैठ जाइए। एक बार मेरे तरफ से हट जाए तो मुझे कुछ दिखाई दे भाई। भाई मेरी बगल से हट जाइए। राहुल बंसल जी बैठा लीजिए, सब लोगों बैठ जाइए आप लोग एक नहीं। भैया मैं अब निवेदन करूंगा, भाई मुझे देखने दो उधर मंच तक, जब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। ब्रज सेवा फाउंडेशन के कार्यक्रम में बैठ जाइए। अभी नहीं। मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के, बोलो हनुमान जी महाराज की। तुम सबन ने बागेश्वर सरकार की सौगंध है, बैठ जाओ। बागेश्वर सरकार की सौगंध है, सबको पीले कपड़ा वाले इनको सब बैठ जाओ। राहुल जी हनुमान जी की सौगंध है, बैठ जाओ। देखो मेरे पीछे से क्या सबको हनुमान जी की सौगंध है, बैठ जाओ। भाई, अब- अच्छा, जिन्हें बागेश्वर सरकार को प्रेम है सभी बैठ जाओ। आगे भी सब खड़े हैं, सभी बैठ जाओ। बागेश्वर सरकार से जिन्हें प्रेम है, तुम्हें प्रेम ना आएगा, ए छोरा तो प्रेम ना आएगा, बैठ दीजिए। देखिए कितना दिव्य मंच है महाराज जी, पूरे विश्व का मंच आया हुआ है। आप लोगों से निवेदन है, सभी संत भगवानों के दर्शन करिए, दिव्य आनंदित आयोजन। ये पूरा ब्रज मंडल पूरा यहाँ विराजमान है, तो सभी से निवेदन है इसे दिव्य सुने। अब सबसे निवेदन है, जोर से जयकारा बोलेंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बागेश्वर धाम सरकार की। अब मैं निवेदन करूंगा ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के संरक्षक आदरणीय आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी से कि पूज्य महाराज जी का अभिवादन करें अपनी वाणी से। पूज्य श्री मृदुलकांत शास्त्री जी। बोले मथुराधीश भगवान मीडिया के बंधु की। भी बैठ जाएं अपने सामने, सिर्फ गैलरी में कुर्सी है सबको। भैया मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है, जितना नीचे हो सकते हो उतना नीचे करके बैठ लो, तो पीछे वालों को दिखेगा। अब ये भैया यहां से खाली कर दीजिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए, नहीं तो हमको खुद नीचे आना पड़ेगा आपको हटाने के लिए। सब खाली करिए, किसी की जरूरत नहीं है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। आज का ये जो कार्यक्रम है, बीच में कोई हल्ला नहीं करेगा। जैसे महंत जी ने आपको हनुमान जी की सौगंध दी, मैं भी हनुमान जी की सौगंध दे रहा हूं आपको। केवल 1 मिनट की बात करूंगा, कोई प्रवचन नहीं है, कोई उद्बोधन नहीं है। सरकार आपका स्वागत है मथुरा की भूमि में। पहली बार भैया आप मथुरा में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, पहली बार ब्रजमंडल में आप लोग हाथ उठा के बताइएगा, अभी तक जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हुए, क्या इससे बड़ा सामाजिक कार्यक्रम आपने कभी भी देखा क्या? हाथ उठा के बताइए। आपको तो अभी पता ही ना है ना मृत में भय के ना है, अभी तो हम बता रहे हैं आपको, नहीं हुआ ना आज तक। बागेश्वर धाम सरकार की जो कथाएं होती हैं, इनकी कथाओं में लाखों लोग आते हैं, लेकिन वो कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। आज तक ब्रज में ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें केवल इनविटेशन देकर पास के द्वारा, और वो पास भी कैसा है, क्यूआर कोड से है, बिना क्यूआर कोड स्कैन किए कोई अंदर नहीं आ सकता है। ये ऐसा कार्यक्रम पास और इनविटेशन देकर ये इतने हजार लोग जो आए हैं, सनातनी आए हैं, ऐसा कार्यक्रम ब्रज में आज तक हुआ क्या?
नहीं हुआ। हम लोग जो होर्डिंग लगा रहे थे 500 होर्डिंग लगा रहे थे आपके स्वागत में, आपने तो आज्ञा दे दी, लेकिन रोहित जी ने उनसे कही कि महाराज अगर 500 होर्डिंग लगाए, 500 छोड़ो, आपने 10 होर्डिंग लगाए दिए, तो जाके बाद मथुरा में ऐसा कोई मैदान ना है जहां मैदान में जी कार्यक्रम हो सके, तो होर्डिंग मत लगाइए। हमने एक भी होर्डिंग नहीं लगाया और ये जितने भी लोग हैं सबको इनविटेशन दे देकर बुलाया गया है। सेवायतों की पूरी व्यवस्था हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई साहब खड़े हो, श्री रमाकांत गोस्वामी जी ने संभाली है, और हमारे दाऊ दादा ने, हमारे आर के पांडे जी ने, ये जितने भी ग्राम प्रधान आए, भैया श्री किशन चौधरी जी के संग मिलकर, ग्राम प्रधान संगठन के साथ मिलकर, हमारे किशन चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। देखिए मंच पर क्यों बैठे हैं, इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक व्यक्तित्व है, इन्होंने दिन रात मेहनत की है ग्राम प्रधानों को लाने के लिए। भैया ये जिले का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 543 के 543 ग्राम प्रधान उपस्थित है। सबका डाटा हमारे पास उपलब्ध है। एक भी ग्राम प्रधान, किशन चौधरी जी ने कही थी नहीं रहेगा, सब आए हैं, और 543 ग्राम प्रधान का मतलब कम से कम 2 से 2,500 गांवों का प्रतिनिधित्व है। उसके बाद हमारे दाऊ दादा ने सबसे ज्यादा सामाजिक संगठनों की व्यवस्था करी, ग्राम प्रधानों की व्यवस्था करी, और जातिगत संगठनों की व्यवस्था हमारे श्री आवा जी ने, श्री संजय हरियाणा जी ने, सबने की। तीर्थ पुरोहितों की व्यवस्था विश्वनाथ जी ने, गोविंद नारायण जी ने करी, और गौरक्षकों की व्यवस्था सब जानते हैं हमारे पूज्य श्री गोपेश बाबा जी ने करी। इनके अलावा कर कौन सके। हमारे दाऊ दादा से एक बार गले मिल लो तो हमें आनंद हो जाएगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा जो सहयोग रहा, सबको जोड़ने का जो सहयोग रहा है, वो भैया सुमंत कृष्ण जी ने किया है। सुमंत जी अब तक छिपे हुए हीरा है, लेकिन मथुरा के हैं, और हमने कहीं मथुरा वाले जिम्मेदारी लेंगे। मुख्य व्यवस्थापक इस कार्यक्रम के सुमंत जी हैं, और इन्होंने सेवा फाउंडेशन को और देवालय न्यास को जोड़ने का कार्य किया। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इसमें कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग, ये QR कोड की व्यवस्था, ये आतिथ्य की व्यवस्था, ये सब ब्रज सेवा फाउंडेशन ने ली है। राहुल बंसल जी ने दिन रात मेहनत की है। ये जितने पीले कुर्ता वाले बैठे हैं, ये सब इनकी टीम है। ब्रज सेवा फाउंडेशन की इन्होंने बहुत व्यवस्था की है। और सरकार एक निवेदन आपसे अभी कर दें, यात्रा कर लो, उसके बाद 6 महीने के अंदर मथुरा में 3 दिन का कार्यक्रम आपके प्रवचन का ब्रज सेवा फाउंडेशन ही करेगा। एक बार ताली तो बजाओ, तब आएंगे। सभी बैठते जाएं, बुला रहे हैं, अलग हटते जाएं सभी लोग, अभी सबको मौका मिलेगा। भाई पूर्व मंत्री श्री रविकांत गर्ग जी बैठे, आपका भी अभिनंदन है। अभी हम मंच पर बुलाएंगे। अब दाऊ दादा जैसे संचालन करें आगे। अब जो अगला क्रम है, अभी बैठ जाइए राहुल जी, अभी बुलाएंगे आपको। आप सभी लोग हट जाइए आगे से, कोई फोटो खिंचाने आगे नहीं आए, अभी बुलाएंगे। अब दाऊ दादा जैसे व्यवस्था कह रहे हैं वो करें। पहले दाऊ जी महाराज की तरफ से निवेदन है भाई, जो बगल में खड़े हैं वो बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। हमारे देखिए धाम के निजी सचिव भैया जी खड़े हैं और उनको जगह नहीं मिल पा रही है। अब मैं आगे करूंगा। इस कार्यक्रम के आतिथ्यकर्ता ब्रज सेवा फाउंडेशन के राहुल बंसल जी अपनी टीम के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। 1 मिनट की बात कहता हूं, खाली 1 मिनट की। भैया पहले समझ लीजिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मेरे पैर में तकलीफ है तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मैं इसलिए बताऊं इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया गया। यह समझ लीजिए, ना कोई प्रवचन है महाराज जी, ना कोई उद्बोधन होने वाला है। 1 तारीख को मीटिंग हो गई आपकी। ये कार्यक्रम है 7 से 16 नवंबर तक श्री बागेश्वर बालाजी श्री बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू पदयात्रा जो निकलने वाली है, उसका संदेश गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचे। और मैं आपसे एक बात दावे से कह रहा हूं, दिल्ली में आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं महाराज जी, हरियाणा में कर रहे हैं, लेकिन ब्रज मंडल में जो ये कार्य होने वाला है, इसको आप समझ लीजिए, ऐसा कार्य कहीं नहीं होगा किसी प्रदेश में, और ना आज तक हुआ है। ये क्यों हो रहा है? अक्षत का मतलब है पीले चावल जो करवाए गए, हमारे विनय त्रिपाठी जी, राजू भैया जी ने जो भरवाए, ये पीले चावल, ये ग्राम प्रधान आए 543, 2,000-2,500 गांवों से आए हैं। इन 2 से 2,500 गांवों में घर घर आपकी पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका और पीले चावल हमारे यहाँ शादी में बांटे जाते हैं, वो सुपारी के सहित बांटे जाएंगे। 2 से 2,500 गांवों का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? कम से कम 5 लाख घर तो हुए कि नहीं हुए? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। 5 लाख घरों तक अगर आपके चावल और आमंत्रण पत्रिका जा रहे हैं तो विश्व में कभी हुआ ऐसा?
दूसरी बात, जितने पीछे आपके मंच पर बैठे हैं, आप सबको एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ लीजिए, बड़ा आनंद होगा। ये पूज्य सेवायत, बैठी भैया बैठिए, तीर्थ पुरोहित, ये छोड़ दो भाई साहब। कथावाचक, रासाचार्य सभी विराजे हुए हैं। ये पूरे ब्रज में पुराने जो मंदिर हैं, 300 मंदिर हैं भैया, 300 मंदिरों की लिस्ट हमारे अध्यक्ष जी ने बनाई। उन 300 मंदिरों के सेवायत आए हैं और एक एक मंदिर एक एक क्षेत्र को संभालता है। 300 मंदिरों के सेवायत जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में सबको घर घर चावल बांटेंगे। अगर खुद मंदिर के गोस्वामी आपके चावल बांटने जा रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए, स्तुति पत्र, आमंत्रण पत्रिका लेके जा रहे हैं, कितना बड़ा कार्य है। साथ में हमारे कथावाचक हैं, सामाजिक संगठन है और हाँ, 300 सामाजिक संगठन है भैया, 300 सामाजिक संगठन। और ऐसा नहीं है कि हम सब कथावाचकों का एक एक संगठन आ गया, ऐसा नहीं, जो वास्तव में धरातल पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको बड़ा आनंद होगा, यहाँ पे संदेश क्या है यात्रा का? छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। और आपको आनंद होगा, अभी तक मथुरा में केवल एक बार वात्सल्य ग्राम में एक कार्यक्रम हुआ, रविकांत गर्ग जी संयोजक थे और मैं साथ में था। आपके इस मंच पर वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, जाटर सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, नाई समाज के भी, धोबी समाज के भी, सभी समाजों के, ऐसे 39 समाज हैं बाबा, 39 समाजों के अध्यक्ष प्रतिनिधि इस मंच पर बैठे हुए हैं। महाराज जी, सामाजिक समरसता का इससे बढ़िया कोई संदेश जा सकता है क्या कि जहां संत बैठे हैं, कथावाचक सेवायत हैं, वहीं सब लोग विराजे हैं। मनीष लंबरदार जी और संजय दीक्षित जी का विशेष स्वागत, अभिनंदन। अब हमारे दाऊ दादा जो कहेंगे, मैं माइक नहीं लूंगा बीच में भैया। ऐसे आचार्य जी, एक नाम आप अपने संकोच में नहीं लिया, जब तक हमारे ब्रज फाउंडेशन स्वागत करे महाराज जी का, तब तक मैं निवेदन कर दूं हमारे भाई आचार्य रोहित रिछारिया जी, एक बार आप लग करके। अरे आओ भैया, सब लोग एक बार रोहित जी को आशीर्वाद दे दो। महाराज जी खाली इनकी वजह से भयो जी कार्यक्रम। हाँ, एक बार महाराज जी आप खड़े होकर दोनों इनको आशीर्वाद दे दो। हाँ, आशीर्वाद दे दो। अब ब्रज सेवा फाउंडेशन के बाद हमारे माननीय जनप्रतिनिधि के मुख से 2 माननीय प्रतिनिधियों की सूचना और तीसरे स्वयं हमारे मुख्य समन्वयक बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से उनके पुत्र दिव्यांश और माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि भाई जनार्दन शर्मा, आप दोनों लोग मंच पे पधारें। भैया ज्यादा लोग नहीं जाए मंच पे, भाई केवल ब्रज सेवा फाउंडेशन के लोग ही मंच पर रहेंगे इस समय स्वागत में। जिसको बुलाया जाए कोई उठे नहीं, बैठ जाए सब लोग। और माननीय पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी, केवल 3 ही महापुरुष यहां विराजमान हैं, और श्याम सिंह अहेरिया जी पूर्व विधायक, और राजू यादव जी हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आप कृपया मंच पे सामने आ जाएं। राजू यादव जी हाँ हैं भाई साहब। हमारे 5 जनप्रतिनिधि, कैबिनेट मंत्री जी के पुत्र दिव्यांश जी, हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि जनार्दन जी, राजू यादव जी माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा, पूर्व विधायक श्याम सिंह अहेरिया जी और पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी, आप कृपया मंच पर जिनका मैं नाम लिया है, इनके बाद पहले ब्रज सेवा फाउंडेशन का हो जाए, उसके बाद जनप्रतिनिधि केवल ये 5 लोग, अन्य कोई नहीं जाए। अहेरिया जी अकेले आप जाए प्लीज। भाई जो नाम बोले गए हैं उनके संग और लोग न जाएं। जिनका स्वागत हो जाए वो जल्दी से मंच खाली कर दे। स्वागत 2 मिनट का कार्यक्रम है केवल, और मंच के आगे से कोई कैमरा न चलाए मीडिया के अलावा। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, दंडवत कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, नतमस्तक हो रहा हूं। मैं क्या करूं आपके लिए, मैंने आपको बुलाया है आदर से। ये कैमरा हटा लीजिए आगे से, आपको फोटो मिल जाएगा भाई कैमरा वालों भैया। मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं कैमरा वाले भैया, हट जाइए आगे से भैया। देखिए हमारे धाम के सेक्रेटरी साहब भी परेशान हैं कि सरकार के आगे से लोग नहीं हट रहे हैं। भाई मीडिया के सामने ना आए भाई, आप लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, हट जाइए भाई। देखिए ब्रज सेवा फाउंडेशन हट गया। हमारे मथुरा के जनप्रतिनिधि, हमारे मथुरा के जनप्रतिनिधि आदरणीय किशन चौधरी जी साथ में खड़े होकर सभी का स्वागत अभिनंदन करा रहे हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष बरेली जी साथ में ही खड़े होकर एक बार सभी का फोटो लेने की जरूरत नहीं है, फोटो सबके हो रहे हैं।
भाई फोटो सबके हो रहे हैं, जिसका नाम ना बोला जाए वो नारायण। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजू यादव जी, कैबिनेट मंत्री के पुत्र दिव्यांश चौधरी, जनार्दन शर्मा सांसद जी के प्रतिनिधि, श्याम सिंह अयरिया जी, आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत किशन चौधरी जी, बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष पूज्य महाराज जी रफी पटेल जी, पूज्य महाराज जी का भाई स्वागत कर रहे हैं। आगे से हट जा भाई, जनता को देखने दें। यहां मेरे बाईं तरफ ना खड़े हो कोई। मेरे के चेयरमैन साहब बैठे कारे बाबा देखे चौमा से दाऊ जी महाराज जी, आपके उस तरफ की पूरी भीड़ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वहां वाले लोग सब बैठ जाए नीचे। पांडे जी की तरफ के जितने लोग खड़े सब बैठ जाइए, वो उधर जो कुर्सियों पे बैठे किसी को दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मुझसे कोई कहने ना है, मेरे पास सूचना है, बोलो किसको से भेजना है। केवल जनप्रतिनिधि और केवल पूज्य, देखिए निवेदन है, केवल मंच पर पूज्य बागेश्वर सरकार का ही स्वागत करें, किसी और के स्वागत में समय न बना लें। सभी से निवेदन है, केवल सरकार के स्वागत में सबका स्वागत है। हमारा कार्यक्रम बहुत आगे जाने वाला है। मैं निवेदन करूंगा श्रीजी बाबा विद्यालय परिवार रतनलाल फूल कटोरी देवी, जिन्होंने हमें अपना फील्ड प्रदान किया पार्किंग के लिए। श्रीजी बाबा विद्यालय जो कि इतना बड़ा विद्यालय, यहाँ के विद्यार्थी आईएएस आईपीएस, देश की बड़ी बड़ी सेवाओं में और फ्लाइट जेट उतारने वाला पहला विद्यार्थी भी इसी विद्यालय का है। श्रीजी बाबा विद्यालय ने पूरा सहयोग प्रदान किया। ऐसे श्रीजी बाबा विद्यालय परिवार के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि पहले वो पधारें, उनके बाद श्री रतनलाल फूल कटोरी देवी के विद्यालय परिवार तैयार रहे। उनके मंच पर ज्यादा देर समय ना लें, मंच को खाली करते जाएं। श्रीजी बाबा विद्यालय और लोग हट जाए भाई, गौरक्षक महोदय सभी से निवेदन, सभी को रोक लो इनको, भैया तुम व्यवस्था बनवाओ यार, आप तो हमारे गौरक्षक हो भाई, सभी को हटाइए, खुद आप हटाइए। एक भी आदमी गोरक्षा का ऊपर नहीं आएगा जब तक नाम ना बुलाया जाए। आप सभी सहयोग करिए, हमारे बाबा महाराज का भी आदेश हुआ है। एक भी गोरक्षक ऊपर आने की भाई राहुल बंसल जी मंच से खाली करा दीजिए कृपया। जिनका नाम लिया जा रहा है वही आएंगे अभी तक। भाई कृपया मंच खाली कर दें। अब स्वागत के बाद में स्वागत संपूर्ण और सबकी तरफ से स्वागत उद्बोधन करने के लिए मैं किशन चौधरी जी जो कि हमारे मुख्य समन्वयक हैं इस कार्यक्रम के, वो डाइस पे वहीं माइक लें और अपनी वाणी से पूरे जनपद की तरफ से सभी की तरफ से एक स्वागत उद्बोधन पूज्य महाराज जी के चरणों में, और ये स्वागत कार्यक्रम समाप्त। देखिए ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने स्वागत नहीं किया है, आप देख लीजिए, इसलिए कोई बुरा ना माने, हमने कोई स्वागत नहीं किया है। आप सभी लोग हट जाएं, केवल श्रीजी बाबा विद्यालय परिवार और रतनलाल फूल कटोरी विद्यालय के बाद कोई स्वागत बंद हो गया। स्वागत मैं निवेदन करूंगा मंच खाली कर दें। भाई देखो तो आपको मंच पे बुला लिया तो अब देखो कितने सब, भाई आप मेरे बगल से हट जाएं भाई, सब लोग प्रधान जी तुम भी आओ इधर को, या तो मेरे पीछे तुम बेटा वहां जा, तुम सबसे पीछे जाओ पहले, तुम ही मानोगे मेरी बात में, तुम सबसे पीछे जाओ। भाई साहब कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ आप बैठ जाइए, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। आप यहां से आप पीछे हट जाइए, सब भाई यहां से हट जाइए, भाई साहब यहां से देखने दो, प्लीज हट जाइए, यहां से बगल को हट जाइए प्लीज। हाँ ऐसे भाई मना कर दो, स्वागत खत्म हो गया, क्यों मंच पे आ रहे हैं आप लोग? सबका तरफ से स्वागत हो गया, मंच पे क्यों आ रहे हैं आप लोग सब? आप सबसे निवेदन है कि मंच पे ना आए, कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं है। रमाकांत जी ने सबके पटका ले लिए, सब लोग हट जाए आगे से। हमारे अध्यक्ष महोदय ने सबसे स्वागत ले लिया है, सबका स्वागत हो गया। सब बैठ जाइए, कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं हम अपना अक्षत महोत्सव का। मैं निवेदन करूंगा राहुल बंसल जी सबके लिए अक्षत वितरण कर रहे हैं। कोई स्वागत नहीं होगा, सब मंच से चले जाएं। आप मंच खाली कराइए भाई। राहुल जी आप सबको पीछे कर लो, अपने लोगों को आप आगे से हट जाइए, कोई स्वागत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आप इधर आइए ना पीछे को, ये भाई आशीष जी पीछे हट जाइए, मंच खाली करिए, सब लोग पीछे हट जाइए, मंच खाली कर दीजिए। रोहित जी कोई ना रहे मंच पे, आप देख लीजिए।
सब लोग आगे से हट जाइए, ना फोटो होगा, ना स्वागत, ना मंच, ना कुछ। अब मैं शुरू करता हूं कार्यक्रम। विधिवत शुरू। आदरणीय किशन चौधरी जी वही माइक ले लें, बीच में वही माइक ले लें। सबकी तरफ से स्वागत उद्बोधन। मुख्य समन्वयक हैं इस कार्यक्रम के, जो कि पंचायत के प्रतिनिधि आदरणीय किशन चौधरी जी, वही माइक आदरणीय मित्तल जी भाई साहब से माइक लेकर के सबकी तरफ से उद्बोधन। माइक दिए भाई, माइक किशन चौधरी को। पापा ये दिया, वो तो चालू कर दो, जल्दी कर दो। आगे से बैठ जाइए भाई, फोटो हो गए आपके फोटो हो गए। हम जाओ, वहां जाओ, मेरे पास से वहां जाओ। तो तुम जाओ ना वहां पर, सब लोग तुम भी जाओ भाई साहब, जाओ एक बार जाइए। हटाओ सबको आगे से, सबको आगे से हटा दो। बिल्कुल अब हटाओ भाई, सबको आगे से हटाओ, हटाओ सबको, जितने माइक पर लगे हुए हैं कैमरा वाले लोग। आप कृपया मंच पर से सब नीचे चले जाएं। अब अक्षत वितरण कार्यक्रम होगा। कृपया सम्मान का कार्यक्रम विश्राम है, आप नीचे चले जाएं। हटवा क्या? आप हट जाइए भाई साहब, तुम कुछ हो जाएगा, तुमको अपमान लगेगा अपने को। सीताराम। बोलो राधे राधे। सनातन धर्म के पुरोधा बागेश्वर धाम सरकार सूर्य श्री महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और पूरे ब्रजवासियों की तरफ से महाराज जी को मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जल्दी चलेगा तुरंत। महाराज जी, हम सभी आपके साथ हैं और ये तय कर लिया ब्रजवासियों ने कि पूरे ब्रजवासी आपके साथ दिल्ली से वृंदावन तक रहेंगे। और ये तय हो चुका है कि इतनी जबरदस्त सनातनी लोग पहुंचेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराज जी, ये भी निश्चित है कि सभी लोग अब आपके प्रवचनों से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि हमारे अक्सर गांवों में एक ही शमशान पर हर जाति का दाह संस्कार हो रहा है, एक ही मंदिर पर सब लोग पूजा कर रहे हैं और एक ही नल से पानी पी रहे हैं, कुआं से पानी पी रहे हैं। पूर्व महाराज जी, मैं आपसे आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी यात्रा में 250 डॉक्टर्स मेरी तरफ से रहेंगे कॉलेज के और 5-7 एम्बुलेंस रहेंगी। पूरा जी जान आके आपके साथ रहेंगे। पुनः आपके चरणों में बंधन, पूरे सभी संतों के चरणों में बंधन। भाई सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोग आगे से हट जाएं। राहुल जी आधी मिनट में। हेलो। बागेश्वर धाम सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आज के इस पावन अवसर पर ब्रज सेवा फाउंडेशन की ओर से पधारे हुए सभी पूज्य संत, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सेवाया सभी आगंतुकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ब्रज की उनकी इस पावन धरती पे जहां हर कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की मधुर गूंज है, वहां हम सबके प्रिय श्री बागेश्वर महाराज जी हम सब ब्रजवासियों को अपनी यात्रा के न्योता देने के लिए आए पधारे हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब अक्षत महोत्सव के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भक्ति, सरोवर, संस्कारों का उत्सव है। हम सबका यह सौभाग्य है पूज्य बागेश्वर धाम सरकार सद्य पंडित श्री धीरेन्द्र केशव शास्त्री जी महाराज के आशीर्वचन एवं दिव्य सानिध्य से यह कार्यक्रम अलंकृत होने जा रहा है। आज इस मंच से हम सब इसकी पवित्र भूमि में से एक संदेश देना चाहते हैं, सद्भाव, संस्कार और सनातन की सेवा ही जीवन का सच्चा अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय, अब हम अक्षत वितरण कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। एक मिनट भाई साहब, खाली मेरा ये वॉल्यूम बना दीजिए, वॉल्यूम बना दीजिए इसका। भैया सुनो, बैठो, एक बार वॉल्यूम बढ़ाइए इसका। भाई तुम मेरे पास क्यों खड़े हैं? आप लोग क्या काम है? आप लोग क्या ड्यूटी है? मेरे पास क्यों खड़े हैं सब लोग? भाई यहाँ माइक का वॉल्यूम बढ़ा दिए, कॉर्डलेस का भाई। अच्छा भैया ये बताओ, ब्रज का ऐसे ही संदेश दोगे आप लोग? अरे ब्रज का नाम ऐसे ही होगा? अच्छा जा रहा है कि खराब जा रहा है? बोलो, नाम अच्छा हो रहा है। अगर इन लोगों को आपने हटाया नहीं तो मैं आ रहा हूं नीचे। हटाइए, इनको बाहर करिए, सबको बाहर करिए, सबको बाहर करिए, सबको बाहर करिए, इनको बिल्कुल बाहर करिए। वो कोई भी हटाइए, इनको हटाइए, इनको सबको हटाइए। जो भी व्यक्ति खड़ा हो, पूरे कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति खड़ा हो, सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दें। भैया एक बार हाथ उठा के बताओ, मेरी आवाज समझ रहे हो?
देखो हमारे गले बैठ गए 5 मिनट में। ये वृक्ष का अच्छा संदेश जाएगा ऐसे। बैठिए बैठिए बैठिए। आप सब बैठ जाइए भैया, आप सब बैठ जाइए सब लोग। ये वृक्ष का अच्छा संदेश आएगा क्या सबके सामने? इस तरह आप करेंगे। अब पूछे सरकार केवल सेवायतों को अक्षत देंगे। हाँ पांडे जी है ना, अक्षत दीजिए, अक्षत दिलवाऊंगा। भाई साहब मैं करूं तो सही, कोई करना दे रहे यहाँ पर कोई। सबको हटा दीजिए। हमारा इतना सुंदर कार्यक्रम है, क्यों इसको व्यवस्थित को बनाना चाहते हैं? आप लोग बैठ जाइए भाई। अरे क्यों हाथ हिला रहे? तुम्हारे हाथ इतने सुंदर नहीं है, बैठ जाइए। हमारे मीडिया के बंधु बार बार शिकायत कर रहे हैं, उनको फोटो नहीं हो पा रहा है। आप लोग क्यों उनके सामने खड़े हो जा रहे हैं भाई? अब मेरा निवेदन है हमारे पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी से। ज्ञानानंद जी महाराज जी हम सभी को आशीर्वाद दें। महाराज जी का उद्बोधन, उसके बाद हम पंकज बाबा जी महाराज का उद्बोधन सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय ब्रजधाम, जय बागेश्वर धाम। आप जहां हैं बस एक काम कर लें, बोले नहीं, केवल आप सुने। आपका मन जैसे है, लेकिन आप शोर न करें, बस केवल शांत भाव से आनंद लें। कार्तिक मास चल रहा है और आज यहां ब्रज क्षेत्र का यह एक अपने आप में बहुत अन्यतम कार्यक्रम, जहां हमारे वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के सभी पूज्य संत यहां विराजित हैं। सभी पूज्य संतों के प्रति वंदन नमन। यहां हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी भागवत आचार्य उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति को भी नमन। यहां पूरे ब्रज क्षेत्र के जो तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों के सेवायत यहां उपस्थित हैं और इस ढंग की उपस्थिति जहां संत भी हैं, सेवायत भी हैं, आचार्यगण भी हैं, वो सबकी एक साथ उपस्थिति निसंदेह अद्भुत दर्शन है। इधर मंच पर भी और हमें लगता है सामने भी, जैसा अभी बताया गया कि लगभग 2500 गांवों के प्रमुख यहाँ हैं, मथुरा के अलग अलग समाज के प्रमुख यहाँ हैं। तो ये सब कुछ सिद्ध करता है कि अब पूरी तरह से एक हैं और सनातन हमारा मुख्य लक्ष्य है। भारत सनातन सोच के साथ हिंदू राष्ट्र बने, इस उद्देश्य के साथ कि सब तरह की भेदभाव मिटे, दूरियां मिटे और हम एक बने, हम नेक बने, ऐसे लक्ष्य के साथ और कुछ और विचार बिंदुओं के साथ। यद्यपि ये भी स्पष्ट है कि इस समय वातावरण अनुकूल है, सरकारें अनुकूल हैं, पूरी तरह संकल्पित हैं सनातन संस्कृति, सनातन सोच को एक वैश्विक प्रेरणा बनाने के लिए। ये यात्रा केवल सनातनियों को इकट्ठा करके उनके अंदर की चेतना जगाने के लिए है, जो हमारे श्रद्धेय आदरणीय बागेश्वर सरकार वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के संकल्प से प्रारंभ हो रही है। 7 नवंबर भारत की राजधानी से, 15 नवंबर ब्रजधाम प्रवेश और 16 नवंबर को श्रीधाम वृंदावन में,
छठीकरा और आगे यमुना पूजन के साथ यमुना महारानी से प्रार्थना के साथ कि वो स्वयं अपनी कृपा से हम सबके भीतर भाव जगाएं, अविरल निर्मल स्वरूप यहां तक अपना प्रकट करें। उस भाव के साथ ये यात्रा संपन्न होगी। हमें लगता है कि ये यात्रा जो दिल्ली से ब्रजधाम तक आ रही है, ये यात्रा न केवल भारत के लिए पूरे विश्व में सनातन उद्घोष करने के लिए जो विश्व की आवश्यकता है, ये यात्रा एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखेगी, एक महत्वपूर्ण भाव सिद्ध होगी। ऐसे ही विश्वास के साथ पुनश्च हमारे श्रद्धेय आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार जी का ये संकल्प जो है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं पार्थ धर्मावृद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तेष्व, धर्म के अनुकूल जो संकल्प होता है वो संकल्प मैं ही भीतर प्रकट करता हूं। और हमें लगता है कि हमारे वृंदावन बिहारी सरकार ठाकुर के द्वारा ही संकल्प कहीं न कहीं जागृत हुआ है और पूर्ण होगा। आज आपका उत्साह देखकर अत्यंत आह्लाद आनंद हो रहा है। आयोजकों के लिए, अपने जो ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के लिए, ब्रज सेवा फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और एक ऐसे महापुरुष के इस स्थली में पूज्य श्री जी बाबा के इस भाव स्थली में ये आयोजन हो रहा है। पूज्य श्री जी बाबा के प्रति वंदन, पूरे परिवार के का अभिनंदन, सबको शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण। अब मैं निवेदन करूंगा, पूज्य सरकार जिसके लिए आए हैं, भगवान श्री राम ये ठीक है भैया, ब्रजवासी तो ऐसे ही रहेंगे, ब्रजवासी न मानने वाले अब भूल जाइए। अभी केवल प्रतिनिधि बुलाएंगे हम, 543 ग्राम प्रधान नहीं आएंगे, केवल एक एक ब्लॉक से एक एक प्रमुख आएगा। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो आएंगे, निकायों से भी एक एक प्रतिनिधि, केवल एक एक प्रतिनिधि बुलाएंगे। और उसके बाद हमारे मध्य में बड़े आनंद का विषय है, गोस्वामी कुलभूषण गोकुल से बधारे हुए परम पूज्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की परंपरा में गोस्वामी श्री पंकज बाबा जी महाराज पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें आप। गोस्वामी पंकज बाबा जी का अभिनंदन करें। चावल आ गए, आइए ब्लॉक प्रमुख की लिस्ट बुलाइए, तब तक पंकज बाबा जी बोलेंगे। विनय जी चावल आगे, भाई साहब आगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पूज्य आचार्य जी से, पहले हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान संगठन के अकेले जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, केवल अकेले जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह। भाई आशीष जी आपका स्वागत हो चुका था पहले ही। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी ये सभी प्रधानों के अध्यक्ष, 543 प्रधानों के। आपके साथ में किशन चौधरी जी खड़े हो जाएं और महाराज जी से अक्षत ले लें। पूरे प्रधानों को आप दोनों लोग अक्षत बांटेंगे, बस केवल 2 लोगों को दिया जा रहा है सभी प्रधानों की तरफ से। सारी भीड़ समाप्त। भाई मेरे बगल में मत खड़े हो, मुझे दिखने रहा है। केवल 2 महापुरुष जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र जी अक्षत ले रहे हैं और वो पूरे जिले में सभी प्रधानों को देवेंद्र आओ और सभी को अपना अक्षत वितरण करेंगे। ब्लॉक प्रमुख आ गया, सबकी तरफ से आ गया महाराज जी। अरे ब्लॉक प्रमुख बुलाइए। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी शोभाराम शर्मा जी, अनिल भरंगर जी, सबकी तरफ से हमारे अध्यक्ष जी ने प्राप्त किया है। ब्लॉक प्रमुख जी, प्रधान जी और सबकी तरफ से। अब निकाय प्रतिनिधि के लिए मैं भाई संजय चेयरमैन और मनीष लंबरदार 2 लोगों को बुलाऊंगा। केवल 2 लोग, संजय चेयरमैन गोकुल, मनीष लंबरदार चेयरमैन गोवर्धन, 2 लोग जाएं, केवल 2 लोग जाएं। संजय जी खड़े हो जाएं मंच से, सामने नाम बोल रहा है आपका, किसी को आप इशारा ना करें, आप अकेले 2 लोग जाएं केवल। भैया मनीष आइए। ये 12 नगर पंचायत है पूज्य महाराज जी, 12 नगर पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों महापुरुष, आप गोवर्धन के नगर पंचायत के चेयरमैन हैं। और अब पूज्य सरकार ने जिला पंचायत
हो गया हो गया हो गया? हो गया। निकाय प्रतिनिधि हो गए? आप अब केवल करेंगे हमारे मंदिर के जो सेवायत यहाँ बैठे हैं। हाँ, मैं निवेदन करूंगा पूज्य सरकार के पास, जो हमारे आचार्य मृदुल जी के बाएं तरफ विराजमान है, ठाकुर दाऊजी महाराज मंदिर, गोकुल मंदिर जो सामने गिर रहा है, एक नाम ले लीजिए। ठाकुर दाऊजी महाराज मंदिर, गिरिराज जी मंदिर, मुकुट मुखारबेन, चले जाएं भाई, बस बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, और सब लोग बैठे रहे पीछे, किसी को नहीं, एक आदमी आगे बैठे, एक आदमी। भैया बैठिए बैठिए बैठिए, वहीं बैठिए। अब हो गया, ऐसे नहीं होगा, रोक दीजिए। हाँ रोक दिया, कार्यक्रम रोक दिया। रोक दीजिए, उधर रोक दीजिए, कोई नहीं आएगा। भाई इस प्रकार आप कार्यक्रम को नहीं करने दे रहे हैं। आप जिनका नाम हमारे यहाँ है, जो मंच पे बैठे हैं, उनको छोड़कर स्वागत नहीं करना है आपको, अक्षत लेना है महाराज जी से, केवल अक्षत लेना है महाराज जी से। किसी का नाम नहीं बोल पा रहे हैं हम। श्री बांके बिहारी मंदिर से आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, रजत जी, अनंत जी, आइए, ऐसे नाम लीजिए। वृंदावन के नाम आप लीजिए प्रभु। आइए आइए, तीनों आइए, जल्दी आइए। आनंद वल्लभ जी, रजत जी, ज्योतिश्वर मंदिर, सभी लोग बैठे रहे, केवल यही लोग सभी मंदिरों की ओर से लेंगे। पहुंच के सब लोग राधा रानी मंदिर, परसाना क्षेत्र, नंदगांव मंदिर, नंद बाबा, हाँ सबके नाम ले रहे हैं। एक एक करके भाई साहब, चलो काम नहीं होते भाई। आप लोग क्यों चल रहे हैं? शौक के लोग क्यों चल रहे हैं? आप शौक वाले क्यों जा रहे हैं? कि कौन से मंदिर से आप क्यों जा रहे हैं? आप लोग क्यों जा रहे हैं मंदिर के कार्यक्रम में? क्यों घुस रहे हैं आप लोग? आइए भाई साहब, आइए नीचे आइए, जब नाम लेंगे हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे। आप लोग क्यों घुस रहे हैं भाई? आइए आइए, चलिए उतरिए। चलो चलो चलो, कोई नहीं आना, किसी नाम नहीं, सब खत्म, सब खत्म। अब आओगे, चलो आइए भैया, गोकुल वाले हो गए, गोवर्धन वाले हो गए भाई साहब। आचार्य जी आप वृंदावन के लोगों को करा दीजिए, केवल सभी लोग रोके रहे हैं। आचार्य जी वृंदावन के मंदिरों को बुला रहे हैं, एक एक मंदिर को बुलाएंगे, सब लोग पीछे हट जाइए। सबका नंबर आने वाले मंच पे बैठे हैं, आप लोग तसल्ली से बैठिए भाई, आप लोग तसल्ली से बैठिए, आप ही बैठ जाइए। भाई सब लोग बुलवा रहे, सभी लोग, हाँ अभी बैठ जाइए, केवल वृंदावन के पूज्य आचार्य मृदुलकांत जी बुला रहे हैं। अभी बांके बिहारी मंदिर के गोसाई गए हैं, और सब लोग हट जाएं आगे से भाई। भाई व्यवस्था देके रात, हमारे राम गोपाल जी भाई साहब व्यवस्था संभाले हुए, सबको रोक रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से सब लोग स्थान खाली करें, आगे से सब लोग हट जाएं। भाई मंदिर से कोई भी कुछ दे नहीं, महाराज जी को भेंट देने की और कोई ना करे, महाराज जी से हमको केवल अक्षत लेना है। फोटो नहीं लेना, चलो जाइए भाई आप लोग मंच पे बुलाएं, हमने अब तो बैठे रहो भाई, शांत, हम बुलाएंगे आपको भाई, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए आप। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज जी का उद्बोधन होगा।
गाड़ीवासी को मैनेजमेंट करवाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का उद्बोधन होगा, शांतिपूर्वक धैर्यता से श्रवण करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मोबाइल वाले सभी मोबाइल बंद करें, मर्यादा अनुसार अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग बैठ जाइए। पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन श्रवण करें। सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं धैर्यता पूर्वक पूज्य सरकार का उद्बोधन श्रवण करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। आगे लोग जो खड़े हैं बैठ जाइए, मोबाइल बंद कर दीजिए। सब लोग बैठ जाइए। पीछे भी सब लोगों को दिखाई देंगे। सब लोग बैठ जाएं, अपना अपना आसन ग्रहण करें। अरे आगे से ना गलत बात है। आप लोग गलत बात है। गलत बात है। ये गलत भैया, आप लोग व्यवस्था बनाए तो बनाए, नहीं तो हम सरकार को ले जा रहे हैं। अरे फरसा हो गया भाई साहब। सभी के पास पीले चावल पहुंच रहे हैं जो महाराज जी द्वारा पूजित हैं। मंच पे भी सभी ग्रहण करें। सभी का एक साथ फोटो होगा। सभी लोग जो हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं उनसे सभी चावल ग्रहण कर लें। पहले पूज्य सरकार को बैठने दें भाई। आप सब लोग हट जाएं आगे से। पूज्य सरकार का स्वागत बहुत हो गया। सब लोग हट जाइए आगे से। भाई मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं। भैया आगे से नीचे बैठे हैं सब। चलिए, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। भाई साहब आगे से हट जाओ ना। सब लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए। सबको हटा दीजिए। सबको हटा के केवल सरकार बोलेंगे। अक्षत वितरण हम लोग कर लेंगे। क्यों बैठे अपने लोग? अक्षत वितरण हम लोग कर लेंगे। बैठ जाइए। घेर के बैठ गए भाई। अब क्या करोगे? हटो। आगे से सभी लोग मंच खाली करें। आप लोग कहां बैठ गए भैया? आप केवल बागेश्वर धाम सरकार बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। कार्यक्रम अक्षत वितरण हमारे अध्यक्ष ही कर देंगे। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे मेरा काम करने का मेरा काम। नान्यं जाने नैव जाने अजाने। श्री सीताराम भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, मथुराधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बरसाने बारी की,
श्री धाम वृंदावन की, सभी ब्रजवासियों की, यमुना महारानी की, संत महंतों की, पूज्य श्री श्री जी बाबा महाराज की, गोवर्धन नाथ की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, ब्रज तीर्थ देवालय के सभी गोसाइयों की, सभी सेवायत महापुरुषों की, सभी ब्रजवासियों की, मंच पर विराजमान सभी संत जनों की, व्यास परंपरा का निर्वाहन करने वाले सभी व्यास स्वरूप, व्यास भगवान स्वरूप सभी व्यास महापुरुषों की, सभी सेवायतों आचार्यों की, सनातन हिंदू एकता सामाजिक समरसता की, जो केवल फोटो भर खिंचावे आए उनकी, हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की। आज हमारा सौभाग्य जागा है, मथुराधीश भगवान की सन्निधि में मंच पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत हिंदू राष्ट्र का ध्वज लेने के लिए सभी संत एकत्रित होकर के हिंदू राष्ट्र का जय घोष कर रहे हों। सभी महापुरुष संत भगवान मंच पर विराजमान हैं। हम सभी के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं और खासकर मथुरा वालों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री जी बाबा की भावभूमि, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि, जहां भविष्य में बालाजी और लाला जी की कृपा से ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनने वाला है, जहां ठाकुर जी प्रकट भय ऐसी भूमि है मथुरा, जहां कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट भय ऐसी भूमि है मथुरा। और भारत वालों, एक अद्भुत बात यह है, अयोध्या में राम लला बैठ गए। अरे रुको तो, ऐसे कैसे जो हो, सुनो तो, राम लला अयोध्या में बैठे, मानो त्रेता युग तो हो गया है, अब द्वापर की बारी है। और जो कृष्ण कन्हैया लाल के विरोध में है, जन्मभूमि के विरोध में है, जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, ठटरी के बड़े हरा। पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, अब हम कह रहे हैं कृष्ण लला, ये सब संत आ गए हैं, माखन मिश्री खाएंगे। महापुरुष पहुंच गए हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से बांके बिहारी तक एक ऐसी विशाल पदयात्रा पूरे संत महापुरुष कर रहे हैं। सभी संत आचार्य महापुरुष आगे आगे चलेंगे, हम इनके आप सबके पीछे पीछे चलेंगे। आज उसी के लिए पूरे मथुरा क्षेत्र के सभी प्रधान जो सामने आए हैं, प्रधान गांवों के प्रमुख पहुंचे हैं, सभी समाजों के अध्यक्ष पहुंचे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछा। त्रेता तो हो गया, अब द्वापर मथुरा में होना है। और यदि धर्म विरोधी छोड़ेंगे तो कलयुग संभल में होगा। भैया, हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, केवल और केवल सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हम एक भिक्षा मांगने के लिए ब्रज में आए हैं। क्या आप लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। पक्का? अरे पूछो तो काय के लिए?
जोर से पूछो, भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता? कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर कौन कौन देखना चाहता? यमुना मैया को शुद्ध निर्मल कौन कौन बहते देखना चाहता? और ब्रज क्षेत्र में बिकने वाली मांस मदिरा की दुकानों को बाहर कौन कौन खदेड़ना चाहता? पक्का? अरे जोर से तो बोलो, पक्का? पक्का? पीछे तो नहीं हटोगे? एक बात बोले, कह दो, बोलो। उनके बाले में, समझ जाओ, उनके बाले में तुम एक को छोड़ दो, वो 500 खड़े हो जाते हैं। अपने बाले में एक कमी है, पूछो क्या? कोई एक अभी हम पे मारने लगा तो 500 भग जाते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? यदि धर्म विरोधी विरोध करेंगे तो कौन कौन खड़ा होगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? गांव गांव अक्षत कौन कौन बांटेगा? पक्का? प्रण ले लो पहले दोनों हाथ उठाकर। तो हम भी वचन दे रहे मथुरा वालों, जल्दी से जल्दी मथुरा में कथा सुनाने हम आएंगे। और आज की जो कमी रह गई वो पूरी करेंगे। समय भी बुलाए लेकर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में आना पड़ेगा। देखो, ना तो हमारे पास संतों के अलावा कोई और है, न हमारे कोई साथ है। हम अकेले दिन रात भैया प्रयत्न कर रहे हैं। न हमें नेता बनना है, न हमें तुमसे वोट चाहिए, न हमें किसी पार्टी को जितवाना है। हमको तो भैया केवल इतना चाहिए, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार ना हो, लव जिहाद ना भारत में हो, भारत में रामचरितमानस को ना जलाया जाए, और भारत में सनातनियों के रहते हुए सनातनी मंदिरों को ना मिटाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य इतना है, आपकी आने वाली पीढ़ी धर्म विरोधी ताकतों से लड़े ना। हमारा उद्देश्य है जो हमें छोड़े उसको हम अभी ना छोड़ें। हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। मथुरा वालों, आप यदि आज घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें धर्म विरोधी देश से निकाल देंगे। क्या तुम देश से निकलना चाहते हो? क्या तुम कोसी कला जैसा दंगा फिर से देखना चाहते हो? तुम्हें याद है 2012 का दंगा, हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके कोसी कला में उपद्रव कराया था, याद है? किस किस को याद है? कौन कौन चाहता है कि लौट करके ऐसी घटना ना हो गए? 2012 कौन कौन चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गए? कौन कौन चाहता कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग एकजुट हो गए? भैया, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो अपने ब्रजवासियों से मिलने आए हैं। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने और निमंत्रण देने आए हैं। भैया, हमारा भी बुढ़ापे को शरीर है। दिन रात बोलत बोलत चलत चलत थक गई तागी को लगो। इनसे लगन लगा कई बार के 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाए, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और एक कुत्ता को मार दिया। पता है क्या हुआ? वो कुत्ता भाग गया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हंसो मत। उसी आदमी ने वही पत्थर, ये फटवी करो पीछे होगा, लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, एक मधुमक्खी के छत्ता में मार दिया। पता है क्या हुआ? आदमी भाग गया। पूछो क्यों? पूछो। कुत्ता अकेला था इसलिए भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए उसको भागना पड़ा। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को भागना पड़ेगा।
यमुना मैया की, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे। लेकिन सुनो, कानून के साथ, कानून को हाथ में ना लेंगे भैया, है, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था, डंडे भी खाए और पटाखे भी फूटे। हाँ, कानून के साथ, न्यायपालिका के साथ। इसलिए हम लोग भैया हाथ जोड़कर हिंदू जगाओ यात्रा करेंगे, सनातन बचाओ यात्रा करेंगे, हिंदू एकता की यात्रा करेंगे। देश को मिटाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश में जातिवाद है। और आज मंच पर मथुरा में एक नया इतिहास लिखा कि जात पात छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। मथुरा में एक नया आह्वान हुआ, हमारे दाऊजी वालों ने, पूछे कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी, पूछे चार धाम वाले महाराज जी, पूछ गीता मनीषी जी महाराज जी, महंत राजूदास जी महाराज जी, पूछ भ्राता श्री हमारे मुदलकांत जी महाराज जी, योगेश बाबा जी, पूछ डॉक्टर मदन मोहन जी, पूछ श्री बलराम बाबा जी, पूछ श्री हरिशंकर दास जी, पूज्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी, श्री जी बाबा वालों ने और शर्मा जी, इन सब ने मिलकर ब्रज सेवा फाउंडेशन ने, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास में, श्री जी बाबा न्यास में, सबने मिलकर एक नया इतिहास रचा है। पूछो क्या? जिस मंच पर संत बैठे, महंत बैठे, कथावाचक बैठे, उसी मंच पर सभी बिरादरी के लोग बैठे और हिंदू एकता का नारा दिया है। एक बात और बोले, कह दो बोलो। एक मथुरा का आदमी बीड़ी कान में खोस के जा रहा था। हमने पूछा भैया बीड़ी कान में क्यों खोसे हो? बोले एक ही बची। हमने कहा एक बची सब कान में काय को खोस रहे भैया? बोले महाराज हे बागेश्वर बाबा, जेब में डालेंगे तो टूट जाएगी। अरे हमने कहा भैया संभाल संभाल चलना। बोले कितना ही संभालें चले, जेब में रहेगी तो टूट जाएगी। हमने कहा भैया बिंदल कहां गए? बोले वो तो बढ़ा गए। बात समझ में आई? अकेली बीड़ी कितनी संभाल के रखो टूट जाती है, बिंदल में रखो टूटती नहीं है। अकेले तुम रहोगे टूट जाओगे, हिंदू एकता के साथ रहोगे कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा, गांव के प्रधान कहां खड़े भैया? चावल बांट दोगे गांव में? पदयात्रा में आ रहे, कब से कब तक है? 7 नवंबर से, अरे बोलो जोर से, 16 नवंबर। 12 कब से कब है? आ रहे हो? सबको हमारा निमंत्रण स्वीकार है? पक्का? भैया आ जाइए, क्योंकि अपने राम जी अकेले ही हैं, संतों के अलावा, ब्रजवासियों के अलावा कोई नहीं है। और धर्म विरोधी बहुत पीछे लगे हैं, रोज तो वीडियो डालते हैं, रोज धमकियां देते हैं, लेकिन हमारा प्रण है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। ये दूसरी पदयात्रा है हमारे जीवन की। इसलिए सभी मथुरा वालों को आज बहुत ज्यादा आगे को लोगों पसीना इतना बहा रहा जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो, तो बहुत ज्यादा मंच पे भी मंच के टूटने को डर लग रहा, इसलिए ज्यादा देर रुकना उचित नहीं है। दोनों हाथ जोड़ो, सबकी अर्जी लगवा दें बालाजी के चरणों में। और चिंता ना करो मथुरा वालों, यदि तुम पदयात्रा में आओगे तो हम दरबार लगाने मथुरा आएंगे। पहले लेकिन हमें वचन दो, हाथ उठा के वचन दो, आओगे? पक्का? पक्का? तो हम भी पक्के। हमको मथुरा के बहुत अच्छा लगा। दोनों हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो।
बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। मणिमन ठाकुर जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। अपने अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। आप सब मन में जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर आए हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। बालाजी की कृपा हो जावे। आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे और जीवन भर हमारे सन्यासी बाबा की शक्तियों की कृपा आप सब पर, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे। जो काला मास्क लगाए दादाजी हैं, तुम गाड़ी के पास पहुंच जाओ। कैंसर वाले दादाजी हैं, हमने देख लिया है, हमारा वाईफाई वेरी हाई फाई है। तुम वहां पहुंच जाओ, हम तुम्हें भभूति दे देते हैं। या मंच के पास आ जाओ, जो चित्र लिए पंडी भैया द्वार के पास पहुंच जाओ और आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। ऐसी मंगल कामना कर रहे, आप सब पर कृपा हो जावे। हमारो निमंत्रण पूरे मथुरा में आप लोग पहुंचा दइए भैया। हमारे पास कम समय है, हम अकेले ही दौड़ धूप कर रहे हैं भैया। और वैसे ही शरीर आदि को लोगों टूटे धरो, पर आप लोग हमें आशीर्वाद दो, हमारी बुद्धि ठीक रहे। और एक और सूचना सुनो, पूछो क्या? धाम पर हमने कुछ दिन के लिए हम बिगड़ गए थे। वीआईपी वीवीआईपीओं के चक्कर में हमारे सन्यासी बाबा ने सपने में हमें बहुत डांटा। हमने बागेश्वर धाम पर वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिए हैं। भक्त बनकर के कोई आएगा तो मिल पाएगा, नहीं तो अपनी ठतरी बनाएगा। क्योंकि हमें बालाजी ने जो शक्ति या कृपा दी, वो जी हजूरी करने के लिए नहीं दी है, वीआईपीओ के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है। और सबको पद यात्रा का निमंत्रण है। श्री जी बाबा सरस्वती के सभी सदस्यों को धन्यवाद, ब्रजवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने चावल बनाए उनको धन्यवाद। सब लोग अक्षत लेकर जाना। राधा रानी की। अभी हम जान ही रहे, अभी सरकार जाने 88 संस्थान गोरक्षकों के आयोजकों को सारी बात माइक वाले से कहेंगे, पैसा पूरे ले लीजिए, इतना तेज कर दो भैया। और सुनो पत्रकारों, भैया मालिक यहीं से लगा लो, यहीं से फ्री कर लो, हम माइक लगाए रहेंगे यहीं। ठीक, ये कह रहे अलग जगह यहीं, तो फिर यहीं कर लो, यहीं करें फाइनल। चलो लगा लो भैया, यहीं आ जाओ। महाराज जी सब लोग कह रहे, प्रशासन ऐसा कह रहा है। महाराज जी सरकार अंदर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो, ये नीचे वाले मंच टूट जाएगा, बाद में मत कहना बाबा बता नहीं पावा। नीचे वाले मंच टूट जाएगा, नीचे उतर जाओ, बाद में मत कहना बाबा पर्ची नहीं खोल पावा। नीचे वाले नीचे हो जाओ, सबको एक तरफ कर दो भैया, इस तरफ से भी। सभी पत्रकार बंधु माइक चालू कर लें, हम माइक से बोल रहे हैं, ठीक है? लगाओ, हाँ 1 मिनट लगाइए। पूछें, आज हम मथुरा आए हैं, मथुराधीश भगवान के चरणों में आज अक्षत वितरण समारोह रखा गया। पूरे ब्रज क्षेत्र के सेवायत, आचार्य, संत, महंत, वृंदावन से यहाँ के सभी ब्रज तीर्थ देवालय के लोग, श्री जी बाबा के परंपरा के लोग, हर समुदाय के लोग आज एक साथ मंच पर पहुंचे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस प्रण को लेकर के
आज की बैठक रखी गई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में पूरे ब्रजवासियों का आह्वान है। हम एक भाव रखते हैं, ब्रजवासी आगे चलें, हम पीछे चलेंगे। उनके पद चिन्हों पर यमुना मैया शुद्ध हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सामाजिक समरसता हो और तीर्थ ब्रजधाम तीर्थ में बिकने वाली मांस मुद्रा की दुकानों के लाइसेंस रद्द करके इन्हें ब्रज क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इस मंगल कामना को लेकर के हम यह पदयात्रा करने जा रहे हैं। गौ माता के संवर्धन के लिए यह पदयात्रा करने जा रहे हैं 7 संकल्पों के साथ। उसी का 1 दिवसीय कार्यक्रम आज मथुरा में आयोजित हुआ। यहाँ पर हमने प्रण लिया कि कानून व्यवस्था की प्रणाली का पालन करते हुए बहुत ही जल्दी भगवान कन्हैया से कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। आप सबको और कोई बात? देखो जो वीडियो वायरल है वो है मुंबई का। वहां पर हमने ये बयान दिया है, एक शब्द गलत निकला था, जो पेले वाला शब्द है वो हमें नहीं कहना चाहिए था। वहां पर हमको ये कहना था कि दिवाली पे ज्ञान ना दे दें, वो शब्द हो गया, लेकिन अब निकल गया तो निकल गया। हम फिर कहेंगे, पटाखे केवल दिवाली पर भरे ही नहीं जलते, 1 जनवरी को भी जलते हैं, 25 दिसंबर को भी क्रिसमस डे है शायद, उस दिन भी जलते हैं। और जब कोई नेता जीतता है तब भी पटाखे जलाए जाते हैं, क्रिकेट जीतते हैं तब भी पटाखे जलाए जाते हैं। लेकिन कुछ इस देश में ऐसे खुजली वाले लोग हैं, वो केवल दिवाली पे ज्ञान देते हैं। हमने उनको कहा है कि केवल दीपावली पे ज्ञान ना दें, पटाखों के लिए यदि ज्ञान देंगे तो हम तुमको तुम्हारी फतरी बारेंगे, बता देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा वाले राम राम। पदयात्रा में कौन कौन आ रहा? चलो, हर 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 हर। बढ़िया से लियो।